हेलो दोस्तों। तो कैसे हो सब लोग। आज हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो देर न करके वीडियो शुरू करते हैं। तो फीचर्स क्या है। पीएलआई ऑफर्स द फॉलोइंग 6 टाइप ऑफ पॉलिसीज। तो पीएलआई जो होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, वो 6 प्रकार की पॉलिसी होता है। तो पहला पॉलिसी कौन सा है, होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा। एंडामेंट इंश्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं संतोष। कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं सुविधा। एंटीसिपेटेड एंडामेंट इंश्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं सुमंगल। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, जुगल सुरक्षा। और चिल्ड्रन पॉलिसी, बाल जीवन बीमा। ये 6 पॉलिसी है पीएलआई में। तो पहला पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसको और एक नाम है सुरक्षा। तो होल लाइफ इंश्योरेंस में मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री। तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए होल लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो वो है 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज 55 ईयर्स। मिनिमम एज जो होना चाहिए वो है 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो होता है वो है 55 ईयर्स। मिनिमम सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए 20,000 और मैक्सिमम 50 लाख। तो होल लाइफ इंश्योरेंस के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड होना चाहिए 20,000 और मैक्सिमम होना चाहिए 50 लाख। लोन फैसिलिटी आफ्टर 4 ईयर्स। तो होल लाइफ इंश्योरेंस में लोन फैसिलिटी है 4 साल के बाद। 4 साल के बाद इंश्योरेंस खोलने के 4 साल के बाद लोन लोन दिया जा सकता है। सरेंडर आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद सरेंडर किया भी जा सकता है। नॉट एलिजिबल बोनस इफ सरेंडर बिफोर 5 ईयर्स। तो अगर 3 साल के 5 साल से पहले कोई पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है, तो उसको जो बोनस जो बोला गया था वो नहीं दिया जाता है। नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, तो बोनस नहीं दिया जाता है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अप टू 59 ईयर्स ऑफ एज ऑफ द इंश्योरेंट। तो क्या बोला है, एंडोमेंट इंश्योरेंस ये में कन्वर्ट किया जा सकता है पॉलिसी होल्डर के इंश्योरेंट के 59 साल तक। 59 साल तक इंश्योरेंस होल्डर अपने होल्डर इंश्योरेंस को एंडोमेंट इंश्योरेंस में बदल सकते हैं। प्रीमियम पेइंग एज कैन बी ऑप्टेड फॉर एज 55, 58 और 60 ईयर्स। तो प्रीमियम पेइंग एज जो होता है, प्रीमियम पेइंग एज जो होता है वो होता है 55 ईयर्स, 58 ईयर्स और 60 ईयर्स। इन तीनों साल होता है। प्रोपोर्शनल बोनस ऑन रिसीव्ड सम एश्योर्ड इज प्रीपेड इन पॉलिसी सरेंडर। तो अगर पॉलिसी सरेंडर किया जाता है तो जो बोनस पहले जो बोनस बोला गया था प्रोपोर्शनल बोनस, वो रिड्यूस किया जाता है, घट वो घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस जो है वो है 1,000 रुपये में 85 रुपये तक बोनस दिया जाता है। तो अगर 50 अगर 1 लाख का बोनस है तो उसको, अगर 1 लाख का सम एश्योर्ड है तो उसको कितना बोनस मिलता है, तो उसको मिलता है 8,500 बोनस मिलता है पर ईयर में। ठीक है फ्रेंड्स। एंडोमेंट इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं संतोष। एंडोमेंट इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं संतोष, तो उसके क्या क्या फीचर्स है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री। तो मिनिमम एज जो होता है वो है 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो होता है वो है 55 ईयर्स। मिनिमम सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए 20,000 और मैक्सिमम 50 लाख। तो एंडोमेंट इंश्योरेंस सीए में मिनिमम जो होना चाहिए वो है 20,000 और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो है 50 लाख। लोन फैसिलिटी आफ्टर 3 ईयर्स। तो लोन फैसिलिटी जो है वो 3 साल के बाद दिया जाता है और होल्ड लाइफ इंश्योरेंस में 4 साल के बाद, लेकिन ये में 3 साल के बाद लोन फैसिलिटी दिया जाता है। सरेंडर आफ्टर 3 ईयर्स। तो होल्ड लाइफ इंश्योरेंस में भी 3 साल के बाद सरेंडर किया जाता है और ये में भी 3 साल के बाद सरेंडर किया जाता है। नॉट एलिजिबल बोनस फॉर बोनस इफ सरेंडर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। तो अगर पॉलिसी को जो पॉलिसी है वो 5 साल से पहले सरेंडर किया जाता है तो उसको बोनस नहीं मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब प्रोपोर्शनल बोनस ऑन रिसीव्ड सम एश्योर्ड इफ पॉलिसी इज सरेंडर आफ्टर 5 ईयर्स।
तो अगर 5 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है तो जो बोनस दिया जाता है उसको रिड्यूस किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बोनस पहले बोला गया था उसको रिड्यूस किया जाता है 5 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति सरेंडर किया है तो। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस कितना है? 1,000 रुपये में 58 रुपया। तो 1,000 रुपये में 58 रुपया जो है वो है ये का बोनस। तो 1 लाख में कितना होगा? 5,800 रुपया। और होल्ड बेसिस में कितना है? 85 रुपया। 58 रुपया ये में और होल्ड बेसिस में जो है वो है 85 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, पर 1,000 रुपीज़ में। तो फ्रेंड्स ये और WLA में ज़्यादा फर्क नहीं है, बोनस में फ़र्क है। और जो लोन फैसिलिटी है वो होल्ड बेसिस में 4 साल के बाद दिया जाता है और ये में 3 साल के बाद दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों फ़र्क है, बाकी सब सेम है। कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं सुविधा। तो कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस जो होल लाइफ इंश्योरेंस जो कन्वर्ट किया जाता है तो वो उसको हम बोलते हैं सुविधा। तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए? मिनिमम एज जो है 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है वो है 50 ईयर्स। तो कन्वर्टेबल होल लाइफ में सुविधा में मिनिमम एज होना चाहिए 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज होना चाहिए 50 ईयर्स। कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटर्म इंश्योरेंस आफ्टर 5 ईयर्स नॉट लेटर देन 6 ईयर्स ऑफ टेकिंग पॉलिसी। तो क्या बोला है? इंटर्म इंश्योरेंस में ये में कन्वर्ट किया जा सकते हैं 5 साल के बाद, लेकिन 6 साल से पहले पॉलिसी टेक करने के बाद 6 साल से पहले किया जा 6 साल के पहले और 5 साल के बाद ये में कन्वर्ट किया जा सकते हैं। इफ नॉट कन्वर्टेड पॉलिसी विल बी ट्रीटेड एज होल लाइफ इंश्योरेंस। तो अगर 6 साल से पहले अगर पॉलिसी को इंटर्म इंश्योरेंस में कन्वर्ट नहीं किया जाता है तो उसको होल लाइफ इंश्योरेंस माना जाता है। मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000 और मैक्सिमम 50 लाख। तो मिनिमम जो सम एश्योर्ड होता है वो है 20,000 और मैक्सिमम जो है वो है 50 लाख। लोन फैसिलिटी आफ्टर 5 ईयर्स। तो लोन फैसिलिटी 4 साल के बाद दिया जाता है। सरेंडर आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल के बाद सरेंडर किया जाता है, सरेंडर किया जा सकते हैं 3 साल के बाद। कोई व्यक्ति अगर सरेंडर किया है तो सरेंडर किया जा सकते हैं। नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ सरेंडर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। तो यहाँ पर भी है 5 साल के पहले अगर कोई व्यक्ति सरेंडर किया है तो उसको जो बोनस मिलता था वो बोनस नहीं दिया जाता है। और लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस जो है वो है 85 रुपया पर 1,000 रुपीज़। तो पर 1,000 रुपीज़ में 85 रुपया बोनस दिया जाता है फॉर WLA पॉलिसी। तो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 1,000 रुपया में 85 रुपया बोनस दिया जाता है। इफ नॉट कन्वर्टेड इनटू अगर कोई व्यक्ति इंटर्म इंश्योरेंस में कन्वर्ट नहीं किया था तो उसको 1,000 रुपये में 85 रुपया बोनस देता है। और ऑन कन्वर्सेशन बोनस ऑफ इंटर्म इंश्योरेंस विल बी पेएबल। तो अगर कन्वर्ट किया जाता है तो इंटर्म इंश्योरेंस के ये को जो बोनस होता है वो दिया जाता है। और ये का बोनस कितना है? 1,000 रुपया में 58 रुपया। तो अगर कन्वर्ट किया जाता है तो ये का बोनस दिया जाता है 58 रुपया 1,000 रुपये में और WLA में 1,000 रुपये में 85 रुपये बोनस दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम PLI के तीनों पॉलिसी किए हैं और 3 पॉलिसी जो है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।